दोस्तों, आपको एक दिन पहले हमने खबर दिखाई थी कि अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत जो वहां खड़ा हुआ है वो फंसा हुआ है। वजह क्या है कि एक तरफ युद्धपोत पहुंचने के साथ ही ईरान के पड़ोसी देशों से मदद मांगी जा रही थी अमेरिका की तरफ से। उन्होंने तो साथ नहीं दिया, लेकिन ईरान के ऐलान के बाद दो बड़े देशों ने मोर्चा खोला। जी हां, रूस और चीन, जिनकी हमने खबर दिखाई। जो खबर हमने आपको एक दिन पहले दिखाई थी वही खबर सच साबित हुई है। दरअसल अमेरिका बेचैन है। रूस, चीन और ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में करने जा रहे हैं संडे और मंडे यानी रविवार और सोमवार को युद्ध अभ्यास, उसने बेचैनी बढ़ा दी है। इस बेचैनी के पीछे की वजह क्या है आज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये सारे के सारे इनके युद्धपोत और इनके सबमरीन्स यानी पनडुब्बियां इस यूएसएस अब्राहम लिंकन को घेर लेगी। मैं ये नहीं कह रहा हमला होगा, लेकिन अमेरिका घबराया हुआ है। घबराहट के पीछे की कहानी आपको दिखाऊंगा जो चेतावनी के तौर पर सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप फिर से चीखने लगे कि भैया डील कर लो, डील कर लो, डील कर लो। लेकिन खबर यह भी है कि जब ईरान ने मना किया किसी तरह की कोई डील नहीं होगी, तो धमकी दी गई है कि हम अपना एक और नौसैनिक बेड़ा ना केवल भेज रहे हैं, बल्कि बड़ा हमला हम करेंगे। इस बार परमाणु जो केंद्र है, कई आईआरजीसी के अधिकारी हैं, उनको निशाना बनाएंगे। और इसके लिए जो किया जा रहा था, एक और देश ने मोर्चा खोल दिया कि आपको जो करना है करिए, लेकिन हमारे देश का हवाई यातायात यानी कि एयर स्पेस और न टेरिटरी किसी का इस्तेमाल नहीं होगा। अमेरिका की चेतावनी और उस पर जवाब जरा ईरान की तरफ से सुनिएगा। किसने कह दिया कि ट्रंप भौंकने लगेगा? क्या ट्रंप को उठाया जाना है? मैं नहीं कह रहा, दिखाऊंगा ईरान की तरफ से। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले यह देखिए, एक वीडियो निकलकर सामने आई है। इस वीडियो ने हड़कंप मचाया है और ट्रंप को थोड़ा और टेंशन में डाला है। जो कार्गो प्लेन आपको हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा और इन सब के बीच एक तस्वीर आपको दिख रही होगी कि एक युद्धपोत के ऊपर से हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, तमाम चीजें हो रही हैं। तो इसको लेकर जो दावा है, पहले बता देता हूं कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन की ईरान के पास तैनाती से तनाव चरम पर है। और इसी बीच क्या हुआ कि 24 घंटे में 3 बड़े रशिया के विमान ईरान पहुंचे। 3 बड़े रशिया के विमान ईरान पहुंचते हैं। अमेरिका की सेना मिडिल ईस्ट में शक्ति प्रदर्शन कर रही है, वही रूस की तरफ से सैन्य सहयोग के संकेत मिल रहे हैं। और यह कदम क्षेत्रीय टकराव यानी मिडिल ईस्ट में टकराव की आशंकाओं को बढ़ा रहा है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है। यह देखिए, रूस और चीन दोनों मिलकर ईरान के साथ संडे और मंडे यानी रविवार और सोमवार को नेवल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर। यह खबर हमने आपको एक दिन पहले दिखाई थी, लेकिन यह खबर 2-3 महीने में महत्वपूर्ण हो जाती है जब अमेरिका ईरान पर हमले को लेकर ईरान के पड़ोसी देशों से, जहां उसके खुद के मिलिट्री बेस बने हैं, सहयोग मांगता है तो सब मना कर देते हैं। लेकिन ईरान के ऐलान के फौरन बाद ही, यह जानते हुए भी कि ईरान के बिल्कुल करीब में उनका अपना युद्धपोत तैनात है अमेरिका का, फिर भी चीन और रूस दोनों अपने युद्धपोत और सबमरीन नेवल एक्सरसाइज के नाम पर भेज रहे हैं। पहले इसके परिस्थितियां समझा देता हूं कि नेवल एक्सरसाइज क्या है, क्यों होती है और यहां पर क्यों हो रही है। दरअसल समुद्री क्षेत्र की बात हो रही है तो उसी से समझ लेते हैं। मानकर चलिए ईरान का युद्धपोत ये खड़ा और ये अमेरिका का युद्धपोत, बीच की एक लाइन होती है, ना ईरान इसे पार कर रहा है, अमेरिका तो कर ही नहीं सकता क्योंकि वो ईरान की टेरिटरी में आ जाएगा। अब सब कुछ शांत है, ना कोई नेवल एक्सरसाइज हो रही ना कुछ। अचानक से अमेरिका की युद्धपोत से ईरान के युद्धपोत या ईरान में मिसाइल दाग दी जाए, उसे हमला माना जाएगा। यही हरकत अगर ईरान की तरफ से अमेरिकी युद्धपोत पर कर दी जाए तो उसे हमला माना जाएगा। लेकिन होता यह है कि जब नेवल एक्सरसाइज होती है कहीं पर, तो कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, आप सबको पता होगा। और मैं केवल बात समुद्र की नहीं कर रहा हूं, आपने कभी कभी मिलिट्री एक्सरसाइज जब जमीन पर हो रही हो या हवा में एयर शो हो रहा हो, कई तरह की घटनाएं सुनी होंगी। उसे उस तरीके से नहीं लिया जाता कि एक हवा हमला हो गया, उसे माना जाता है दुर्घटना है। अमेरिका इसी को लेकर बेचैन है कि चीन, रूस और ईरान जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ये कर रहे होंगे नेवल एक्सरसाइज, जिसमें गोलीबारी भी होगी, मिसाइल भी दागी जाएंगी, बहुत सारी चीजों की, कहीं इसका असर उसके किसी मिलिट्री शिप पे या उसके अब्राहम लिंकन नाम के युद्धपोत पर ना हो जाए। और इसे लेकर वो बेचैन है क्योंकि इसके बाद वो कार्रवाई नहीं कर पाएगा। इसके बाद रूस, चीन और ईरान की तरफ से संयुक्त तौर पर इसे एक्सीडेंट दिखाकर माफी मांगी जा सकती है और अमेरिका कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए अमेरिका बेचैन। और देखिए अमेरिका की तरफ से क्या आया निकलकर। सबसे पहले यह खबर निकली कल, Yesterday, Iran announced that the Islamic Revolutionary Guard Corps यानी IRGC 2 दिन के लिए
नेवल एक्सरसाइज करेगी जो संडे से शुरू होने जा रही है। इसको हिंदी में जो लिखा है बता देता हूं कि ईरान के युद्धबाज पर अमेरिका की चेतावनी से कम इसमें डर नजर आएगा आपको, क्योंकि सेंटकॉम जो है अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा ईरान की IRGC द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घोषित 2 दिवसीय लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास को सुरक्षित, पेशेवर और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात की स्वतंत्रता को खतरे में डाले बिना किया जाना चाहिए। सेंटकॉम ने चेतावनी दी अमेरिका के जहाज और या विमानों के ऊपर असुरक्षित उड़ान, ठीक है, क्योंकि वहीं आसपास ही है। तेज रफ्तार नौकाओं से टकराव की कोशिश, अमेरिकी बलों पर हथियार तानना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बात से अमेरिका डरा हुआ है, क्योंकि उसका साथ देने के लिए कोई देश नहीं आ रहा। इधर ईरान ने इधर ऐलान किया कि 2 दिन का युद्धाभ्यास करते हैं, वहीं पर जहां पर USS अब्राहम लिंकन खड़ा है, और रूस और चीन तैयार हो गए। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान भी आया, जरा सुनिए। तो कहा है, अब डील चिल्ला रहे हैं इन सब के बीच कि उन्होंने कहा कि मिलिट्री अटैक से पहले ईरान हमारे साथ डील कर ले, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वहीं चीन ने एक और काम कर दिया जिससे अमेरिका परेशान है। देखिए, ये शिप हमने आपको कल भी दिखाए थे कि वो अपने शिप भेज रहा है। ये एक के बाद एक शिप वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके ठीक पीछे एक सबमरीन है, यानी पनडुब्बी है, चीनी पनडुब्बी, वो भी वहां पर पहुंच रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। तो इसे लेकर बेचैनी है। तो वहीं अब दावा क्या है कि ईरान पर हमला तय है। वेस्टर्न मीडिया का सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा है, अमेरिका और इजराइल की नीति निर्माण हलकों में ईरान के साथ कूटनीति का अध्याय लगभग बंद माना जा रहा। अब सैन्य कार्रवाई का फैसला हो चुका है, सिर्फ तय होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक नजर आ रही है कि कोई स्पार्क यानी ईरान की तरफ से कोई मिसाइल दागी जाए और उसके बाद ये युद्ध में घोषित किया जाए। लेकिन अगर नेवल एक्सरसाइज के दौरान ऐसा कुछ होता है तो अमेरिका चाहकर भी इसे हमला साबित नहीं कर पाएगा। वो इसी से घबराया हुआ है। जैसे ही खबर निकल कर आई कि हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका पूरी तरीके से, तो वहीं ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। और एक्टिवेट किया गया है न केवल तेहरान में बल्कि पूरे ईरान में अलग अलग जगह जो उसके प्रतिष्ठान है वहां पर एक्टिवेट किया गया। अब अमेरिका बार बार धमकी दे रहा था, तो इन सब के बीच अजरबैजान आया, एक और झटका लगा है, जहां पहले से ही सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन, कतर, इन देशों ने पहले ही झटका दिया। तो दूसरी तरफ से अब देखिए ये भी खबर आई, अजरबैजान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर अमेरिका ईरान पर कोई हमला करना चाहता है तो अजरबैजान का चाहे वो हवाई क्षेत्र हो यानी कि एयर स्पेस हो वो, या उसकी टेरिटरी जिसमें जमीन से लेकर उसका जो समुद्री इलाका है, कुछ भी नहीं, कुछ भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ईरान के खिलाफ एक भी हमला अजरबैजान की तरफ से नहीं होगा, जमीन से लेकर आसमान तक इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। इसको लेकर अब ट्रंप थोड़े बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। क्या कहना है, सुनिए जरा। तो उसमें बताया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान से कोई समझौता होता है तो अच्छी बात होगी, अगर समझौता नहीं होता तो फिर देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। समझौता चिल्ला रहे हैं, पिछले 7 दिन से उनका अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत खड़ा है, कर कुछ पा नहीं रहे। वहीं जैसे ही ये खबर आई वैसे ही ईरान के एक अधिकारी उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। یعنی خب پس طبق منطق همه کار میشه کرد و حالا این آدم پلید رو سگ زرد وحشی یا دو دوره ریاست جمهوریش یا मैं बता देता हूं, ये कह रहे हैं हमें ट्रंप के साथ वही करना चाहिए जो उसने मादुरो के साथ किया। ये अजगहादी हैं, ईरान के सांस्कृतिक अधिकारी हैं। उन्होंने कहा अगर ट्रंप को अभी पकड़ लिया जाए और 2 थप्पड़ मारे जाए तो वह भौंकेगा, ये वो कहते हैं। लेकिन इस सब के बाद ये मैं बता देता हूँ, ये इतना आसान नहीं होता है ये सब करना कि ना अमेरिका ईरान में घुसकर ये कर सकता है ना ईरान अमेरिका के खिलाफ। लेकिन फिलहाल गुस्सा निकल रहा है और एक तस्वीर और अमेरिका को बेचैन कर रही है। तस्वीर क्या है, पहले वीडियो देख लीजिए। तो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगन। वो अभी जब अमेरिका और ईरान में तनाव चरम पर है, अचानक से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात इस मायने में और ज़्यादा बेचैन करने वाली है क्योंकि नेटो जिसके दम पर अमेरिका कई देशों को डराता धमकाता रहा है, उस नेटो में अकेला मुस्लिम देश तुर्की भी है। और
जब अमेरिका और ईरान के बीच ये सब चीज चल रही है, तुर्की के राष्ट्रपति वहां मिलते हैं, तो नेटो की भूमिका इस युद्ध में, इस ईरान अमेरिका तनाव में कितनी रह जाती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी अमेरिका धीरे धीरे ही सही बहुत कमजोर होता जा रहा है। नमस्कार।